हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं, जिस एमएलए को लगता हो जो बहुत बड़ा पॉपुलर बादशाह है राजनीतिक तौर पर, वो आकर बोल दे चुन और उसके बाद फरियाद लेंगे। हम जब शुरू किए थे तो लोग कहते थे बीजेपी के बी टीम है, अब दोनों कह रहा है कि ये दूसरे के बी टीम है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आरजेडी के बी टीम है और आरजेडी वाले कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी और नीतीश कुमार की बी टीम है। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर को इस सवाल पर क्या जवाब दे रहे हैं। वही कह रहे हैं कि किसी भी विधायक में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो प्रशांत किशोर को यानी कि जनसुराज को चैलेंज करके चुनाव जीत सके। घबराया हुआ है। भाजपा 1980 से दल है, देश की सबसे ताकतवर पार्टी अपने को बताते हैं, सबसे बड़ा दल है, उनका प्रधानमंत्री है, हर कितनी जगह सरकारें हैं, कितना पैसा है, कितने कैरिस्मेटिक लीडर हैं, संघ है। भाजपा को 19.6% वोट आया था बिहार के विधानसभा चुनाव में, और एक 2 अक्टूबर को जो दल बना उसको 10% वोट आया उपचुनाव में। 10% वोट लेने में, इसलिए मैंने आपको पूछा, आपकी उम्र अभी कम है, जब जाके भाजपा का इतिहास देखिएगा तो भाजपा जब बिहार में आई उसको 10% वोट लेने में 20 बरस लगे थे। 20 बरस इतना आसान नहीं है मेरे बाबू कि आज दल बनाइएगा और कल आपको 40% वोट आ जाएगा। 20 बरस लगे पहला 10% वोट लेने में, और 10 से 19 करने में जीवन निकल गया है। आज तक भाजपा को 20% वोट नहीं आया है। और जनसुराज को जिस उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं, उसी उपचुनाव के बाद एमएलसी का भी उपचुनाव हुआ जो आप भूल गए हैं, उसमें जनसुराज को 22% वोट आया है। राजद तीसरे नंबर पर है और आपके एनडीए वाले चौथे नंबर पर है। तो आप देख लीजिए कि किसकी ताकत कितनी है। प्रसाद जी, एक सवाल, आपके विपक्षी लगातार आप पे हमलावर है, तो भाई विपक्षी हमलावर नहीं होगा तो क्या करेगा, हमको गलबनियां करेगा। उनका कहना है, इंडिया वाले कह रहे हैं कि ये एनडीए के बी टीम है, ठीक है, और बीजेपी वाले जो हैं एनडीए वाले वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बीजेपी की। देखिए, कम से कम आप लोग अब खुद ही से उत्तर दे रहे हैं। हम जब शुरू किए थे तो लोग कहते थे बीजेपी के बी टीम है, अब दोनों कह रहा है कि ये दूसरे के बी टीम है। मैं आपको एक चीज आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सारे पत्रकार बंधुओं, जितने एमएलए हैं ना, जिसको एमएलए का चुनाव लड़ना है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हम लोग के खिलाफ कुछ बोले। बोल कौन रहा है? जो एमएलसी है, जिसको चुनाव नहीं लड़ना है। जिसको चुनाव लड़ना है उसका बाप कर रहा है कि भैया ये जनसुराज वाला किसका कितना नुकसान करेगा उसको पता नहीं। हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं, जिस एमएलए को लगता हो जो बहुत बड़ा पॉपुलर बादशाह है राजनीतिक तौर पर, वो आकर बोल दे चुन और उसके बाद फरियाद लेंगे उसे हम लोग। जितने बयानबाज हैं विपक्षी दलों के, जो आपने कहा हमलावर कौन है? जिसको चुनाव नहीं लड़ना है तो हमलावर है। जिसको चुनाव लड़ना है उसको जमीन खिसकती दिख रही है और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है कि भैया होगा क्या। हमारे साथियों को लोग फोन करते हैं कि भैया जरा देख लीजिएगा, हमारा वाला सीटवा जरा देख लीजिएगा, हमारा वाला सीटवा जरा देख लीजिएगा। और आपको मैं, आप लोग चूंकि भोजपुर के हैं तो विधायकों से जरा बयान लीजिए इस बात पर कि है हिम्मत तो जरा जनसुराज के खिलाफ बोलो कि हम जनसुराज से लड़ेंगे, कि हम जनसुराज को हरा देंगे। पप्पू यादव जब दबी जुबान से आपका नाम वगैरह लिए कह कौन? पप्पू यादव, उनका कहना हम तो पप्पू सिंह को अब जानते हैं, जो आजकल हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो भी पूर्णिया से आते हैं, तो उनसे निपटने के लिए वही काफी। तो आपने सुना प्रशांत किशोर को किस प्रकार से तर्क दे रहे थे कि बीजेपी को जीवन गुजर गया, आज तक उनको बिहार में 20% वोट नहीं मिल पाया है, और हमने उपचुनाव में 10% वोट लिया था, और ये जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और लोगों को लगता है कि मात्र 10% वोट जो है काफी कम है। लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि बीजेपी की पूरी उम्र गुजर गई है, आज तक वो 20% वोट तक नहीं पहुंच पाई है। उनको वोट जो है आज तक बिहार में 19% ही मिला है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।